कक्षा 11 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज आर ग्रुप्ड मेथड्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य अखंडित श्रेणी में। प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान पर हम आपको खंडित श्रेणी पर चर्चा किए थे और खंडित श्रेणी का हम सवाल लगा करके आपको समझाए थे। आज हम इस व्याख्यान पर अखंडित श्रेणी पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि अखंडित श्रेणी का सवाल कैसे लगाया जाएगा, एक प्रश्न के माध्यम से। प्यारे बच्चों, प्रश्न 1, निम्न तालिका में अंक और छात्रों की संख्या दी हुई है। प्रत्यक्ष व लघु दोनों विधियों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अंक लिखा गया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। छात्रों की संख्या लिखी गई है। 0 10 के सामने 10 है, 10 20 के सामने 12 है, 20 30 के सामने 20 है, 30 40 के सामने 15 है, 40 50 के सामने 10 है। प्यारे बच्चों, पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे, यह किस श्रेणी का सवाल है, तब हम सवाल को हल कर पाएंगे। श्रेणियाँ आपको 3 बताई गई हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहा करते हैं। नंबर 2 खंडित श्रेणी, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहा करते हैं। नंबर 3 अखंडित श्रेणी, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहा करते हैं। प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जिसमें केवल पदमूल दिए गए होते हैं, उसके सामने आवृत्ति नहीं लिखी गई होती है, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम सवाल को हल कर लिया करते हैं। दूसरी श्रेणी हमारी होती है खंडित श्रेणी, जिसमें बताया गया है कि पद मूल्य के सामने उसकी आवृत्ति दी गई होती है। अब हम क्या करते हैं, खंडित श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम सवाल को हल कर लिया करते हैं। तीसरी विधि हमारी होती है अखंडित श्रेणी, जिसमें हमें पहचान करना है यह अखंडित श्रेणी का सवाल कैसे है। प्यारे बच्चों, जिस प्रश्न में वर्गांतर का तात्पर्य होता है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, या कोई संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। जिस प्रश्न में वर्गांतर दिया गया होता है और वर्गांतर के सामने उसकी आवृत्ति लिखी गई होती है, उसको हम अखंडित श्रेणी का सवाल कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अखंडित श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल देख रहे हैं, अंक लिखा है 0 से 10 अंक पाने वाले 10 छात्र हैं, 10 से 20 अंक पाने वाले 12 छात्र हैं, 20 से 30 अंक पाने वाले 20 छात्र हैं, 30 से 40 अंक पाने वाले 15 छात्र हैं, 40 से 50 अंक पाने वाले 10 छात्र हैं। अब प्यारे बच्चों, हम सवाल हल करेंगे। हमने पहचान कर लिया यह अखंडित श्रेणी का सवाल है, जिसमें वर्गांतर अर्थात क्लास इंटरवल लिखा गया होता है और उसके सामने उसकी आवृत्ति भी लिखी गई होती है। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं, अखंडित श्रेणी का प्रश्न कहते हैं। अब हम अखंडित श्रेणी की पहचान कर लिए, उसके नियम का अनुपालन करते हुए हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि हम समझ लिए यह सवाल अखंडित श्रेणी का है। अब हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम में होगा, पहला कॉलम अंक का होगा, एक कॉलम। दूसरा कॉलम बनाएंगे हम छात्रों की संख्या। सबसे पहले हम लिख लें कि यह प्रश्न किस विधि द्वारा हल किया जा रहा है। चूंकि लिखा है सवाल दोनों विधियों से लगाना है, प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधि सवाल लगाना है, तो पहले हम लिखें सवाल प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा
अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाई डायरेक्ट मेथड। आप प्यारे बच्चों हम कॉलम बनाएंगे क्योंकि हमें पहले लिखना होता है। सवाल हम किसी विधि से लगा रहे हैं, लघु विधि है या प्रत्यक्ष विधि है, पहले हमको उसको लिखना पड़ता है। अब देखें, यहां लिखेंगे अंक। एक कॉलम अंक का हो गया, दूसरा कॉलम छात्रों की संख्या की होगी, जिसको हम यह कहते हैं। यह अंक जो होता है यह यम कहलाता है। और एक कॉलम इसमें लिखा जाएगा 0, 10, 10 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट है 40 से 50 अंक वाले कितने छात्र हैं। तो हम लिखेंगे छात्रों की संख्या में 0 से 10 नंबर पाने वाले 10 छात्र हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 12 छात्र हैं, 20 से 30 अंक पाने वाले 15 छात्र हैं, 30 से 40 अंक पाने वाले ये देखें 20 पर क्या है 20 अंक है। 30 से 40 अंक पाने वाले कितने हैं 15 छात्र हैं, 40 से 50 अंक पाने वाले 10 छात्र हैं। देख लें 0 से 10 अंक पाने वाले 10 छात्र हुए, 10 से 20 अंक पाने वाले 12 छात्र हुए, 20 से 30 अंक पाने वाले 20 छात्र हुए, 30 से 40 अंक पाने वाले 15 छात्र हुए, 40 से 50 अंक पाने वाले 10 छात्र हुए। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें मध्य मूल्य निकालना पड़ता है। मध्य मूल्य इसको हम यम भी कहते हैं। यम माने होता है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। प्यारे बच्चों यह प्रश्न अखंडी श्रेणी का है। ये जो वर्गांतर है, वर्गांतर की निम्न सीमा प्लस वर्गांतर की उच्च सीमा बटे 2 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा मध्य मूल्य मिल जाएगा। और जैसे ही हमको मध्य मूल्य मिल जाता है यह सवाल किस श्रेणी का हो जाता है, यह सवाल खंडी श्रेणी का हो जाता है। इसीलिए खंडी श्रेणी का सूत्र और अखंडी श्रेणी का सूत्र दोनों एक समान बताए गए हैं, क्योंकि अखंडी श्रेणी के सवाल को हमें क्या करना पड़ता है, मध्य मूल्य निकालने के बाद वह सवाल खंडी श्रेणी का हो जाता है। इसीलिए दोनों श्रेणियों के सूत्र एक समान बताए गए हैं, एक जैसे बताए गए हैं। जो सूत्र खंडी श्रेणी के बताए गए हैं वही सूत्र अखंडी श्रेणी के भी होते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, मध्य मूल्य निकालते हैं। इसलिए मध्य मूल्य कैसे निकाला जाएगा, अब यहां हम लिखेंगे नोट। एक कॉलम हमारा होता है
आवृत्ति गुणे मध्य मूल्य, जिसको हम कहते हैं यफ यम। अब देखेंगे हमें मध्य मूल्य की जानकारी करना है। इसके लिए सूत्र आपको बताया गया है। वर्गांतर की निम्न सीमा धन वर्गांतर की उच्च सीमा बराबर क्या होगा? मध्य मूल्य मिलेगा आपको, जिसको हम कहते हैं यम भी। अब देखिए इस सवाल में आप देख रहे हैं यह वर्गांतर है। वर्गांतर की निम्न सीमा 0 है, वर्गांतर की उच्च सीमा 10 है। यहाँ वर्गांतर की निम्न सीमा क्या होगी? 0 धन उच्च सीमा क्या है? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 करेंगे, बराबर क्या निकलेगा हमको? ये 5 जो निकल रहा है ये मध्य मूल्य निकल रहा है। पहले वर्गांतर का मध्य मूल्य क्या आया? 5। ये कैसे निकाला गया है? वर्गांतर की निम्न सीमा धन वर्गांतर की उच्च सीमा बटे 2 किया गया। क्या मिल गया हमको? मध्य मूल्य, जिसको हम मिड वैल्यू कहते हैं, यम भी कहते हैं। आइए हम दूसरा वर्गांतर निकालते हैं। 10 20 है, तो वर्गांतर की निम्न सीमा क्या है? 10 है। वर्गांतर की उच्च सीमा क्या है? 20 है। इसलिए इसको लिखेंगे हम 10 वर्गांतर की निम्न सीमा धन वर्गांतर की उच्च सीमा क्या है? 20 है। बराबर जोड़ दीजिए, 30 होता है, बटे 2 करेंगे, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा? 15 आएगा। तीसरा वर्गांतर देख रहे हैं, 20 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 20 धन 30। ये वर्गांतर की निम्न सीमा है, यह वर्गांतर की उच्च सीमा है। बराबर क्या होगा? 30 20 होता है 50/2 किया गया, काट दिया गया, तो ये 25 आपका मध्य मूल्य आ रहा है। चौथा वर्गांतर है, 30 वर्गांतर की निम्न सीमा है, 40 वर्गांतर की उच्च सीमा है। इन दोनों का योग बटे 2 करेंगे तो मध्य मूल्य हमको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे 30 धन 40 बराबर होता है 70/2 करेंगे, काटने पर क्या आएगा? 35 आएगा। और आप देख रहे हैं अंतिम वर्गांतर है, 40 वर्गांतर की निम्न सीमा है, 50 वर्गांतर की उच्च सीमा है। इन दोनों का योग बटे 2 किया जाएगा। तो आइए करते हैं, 40 धन 50 बराबर होता है 90 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, काट देते हैं तो 45। यह क्या मिला हमको? मध्य मूल्य मिल गया। प्यारे बच्चों, अब यह सवाल किस श्रेणी का हो गया? जैसे ही हम अखंडित श्रेणी के सवाल को मध्य मूल्य में तब्दील कर देते हैं, यह सवाल किस श्रेणी का हो जाता है? यह सवाल खंडित श्रेणी का हो जाता है। आइए 0 10 के सामने मध्य मूल्य क्या लिखा जाएगा? 5। देखिए निकाला गया है। 10 20 के सामने क्या निकला? 15। 20 30 के सामने क्या निकला? 25। और 30 40 के सामने क्या निकला? 35। और 40 50 के सामने क्या निकला है? 45। ये मध्य मूल्य निकल गया। प्यारे बच्चों, अब यह सवाल खंडित श्रेणी का हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आवृत्ति लिखी गई है, आगे वाला कॉलम हमारा है आवृत्ति गुणे मध्य मूल्य, जिसको हम कहते हैं यफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, यम माने होता है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, फिर हम
प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगा करके हम सवाल को हल कर लेंगे, अर्थात समांतर माध्य की जानकारी कर लेंगे। आइए गुणा करते हैं। यफ यम 10 पचे 50 होगा। 12 गुणे 15 करना है, गुणा कर लीजिए। 12 पचे 60, हासिल आएगा 6, 12 के 12 6 18, 180 हो गया। 20 गुणे 25 करना है, 25 दूनी 50 होता है, अर्थात 500 रुपया हो गया। 550 अंक हो गया ये। फिर 15 गुणे 35 करना है, 15 पचे 75 होता है, हासिल आएगा 7, 15 किया 45, 7 कितना होता है 52, अर्थात 525 हो गया। 10 गुणे 45 करना होगा, 450 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह मध्य मूल्य में आवृत्ति से गुणा कर दिया गया। अब हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा यफ यम मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब हम सिग्मा यफ यम बराबर क्या होगा? 5 आएगा, 8 5 13, 2 15, 5 20, हासिल 2 आएगा, 2 1 3, 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 1705। यह क्या मिला? यह सिग्मा यफ यम मिल गया। अब हम देखते हैं आवृत्ति को का भी जोड़ कर लेंगे, तो सिग्मा यफ बराबर इसको भी जोड़ लिया जाए। 5 2 7, 1 1 2 2 4 1 5 1 6। सिग्मा यफ माने क्या होता है? कुल आवृत्ति का योग 67 आया। प्यारे बच्चों, इसका सूत्र आपको लिखाया गया है, जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको लिखाया गया है, ए बराबर सिग्मा यफ यम अपान सिग्मा यफ, या सिग्मा यफ यम अपान यन। ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और समांतर माध्य की जानकारी हम कर लेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम सूत्र को लगा करके हम सवाल को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और सवाल को हल कर लेंगे हम। यहां इसका सूत्र बताया गया है, प्रत्यक्ष विधि सूत्र है ए बराबर सिग्मा यफ यम अपान सिग्मा यफ, या सिग्मा यफ यम अपान यन। प्यारे बच्चों, ए मीन्स होता है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा माने होता है जोड़ या योग का चिन्ह, यफ माने होता है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, यम माने होता है श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य जो मध्य मूल्य आया है, बटे सिग्मा यफ माने क्या होता है? आवृत्ति का कुल योग। अब देखेंगे सिग्मा यफ यम क्या आया है, तो ए बराबर लिखेंगे 1705, ये आपका सिग्मा यफ हम आया है, और बटे सिग्मा यफ क्या मिला आपको? 67 मिला है, तो बटे सिग्मा यफ फिर क्या लिखेंगे? 67 लिख देंगे। आइए अब हम भाग करते हैं, तो भाग कर लीजिए। 1705 भागे 67 करना है। अब देखें, पहले 6 का पहाड़ा 17 में पढ़ा जाए। 6 का पहाड़ा 17 में पढ़ते हैं, कई बार जाएगा? 6 दूनी 12, 3 बार नहीं जाएगा, तो 2 बार गया। अब 2 सते 14, 2 6 12, 1 13 हुआ, 10 में से 4 गए 6 होगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए 3 होगा, और ये 5 उतार लिया गया। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा 36 पढ़ा जाए, तो 6 बार जाएगा नहीं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होगा, 5 सते 35, हासिल आएगा 3, 5 6 30, 3 33 होगा। घटाइए, 0 हुआ, 6 में से 3 गए 3 हुआ, और ये कट गया, 30 आया। अब 67 अधिक है, 30 कम है, बार नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे ऊपर हम, दशमलव यहाँ बढ़ा दिया गया, अब एक 0 बढ़ा दिया गया आगे। अब 67 में भाग करना है, इससे भाग देना है, तो भाग करिए, 6 पंचे 30,
5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ऊपर 4 लिखा गया, 4 से गुणा करिए इसमें, 4 सते 28, 4 छक 24, 2 26, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, ये कट गया। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट और निकाल लें हम, शून्य बढ़ा दें और 4 बार और ले जाएं हम, 4 सते 28, 4 छक 24, 2 26, इसी पर इसको हम 2 आएगा, 11 में से 6 गए 5 आएगा, इसी पर इसको छोड़ दें हम। अर्थात a बराबर कितना आया, a बराबर 25.44 या केवल 4 भी कर सकते हो आप। प्यारे बच्चों, यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या आपको मिल गया, समांतर माध्य मिला 25.44। दशमलव के बाद संख्या सिंगल पढ़ी जाती है, एक साथ नहीं पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं कहेंगे 25.44 नहीं कर सकते हम, 25.44 कहा जाएगा। सिंगल संख्या पढ़ी जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट लग गया है आगे की संख्या को हम समूह में नहीं पढ़ सकते हैं, सिंगल पढ़ा करते हैं हम, इसलिए कहा जाएगा 25.44 कहा जाएगा, 44 नहीं कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की जानकारी कर ली गई। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, ये अखंडी श्रेणी का सवाल हुआ जिसमें वर्गांतर लिखे हुए हों, उनके सामने उसकी आवृत्ति भी लिखी गई होती है, उसको हम कहते हैं अखंडी श्रेणी का सवाल। लेकिन वर्गांतर का जैसे मध्यमूल्य आप निकाल लेते हैं, यह सवाल खंडित श्रेणी का बन जाता है, क्योंकि खंडित श्रेणी का सूत्र और अखंडित श्रेणी का सूत्र एक समान होते हैं। इसलिए यह सवाल अब खंडित श्रेणी में चेंज हो गया, मध्य मूल्य निकाल लिया गया तो सवाल खंडित श्रेणी का बन जाता है। इसलिए मध्य मूल्य कैसे निकाला गया आपको बताया गया है। इसके बाद हमने क्या किया है, मध्य मूल्य में आवृत्ति से गुणा कर लिया, तो 10 बचे 50 हुआ, 12 गुणे 15 बराबर 180 हुआ, 20 गुणे 25 बराबर 500 हुआ, 15 गुणे 35 बराबर 525 हुआ, 10 गुणे 45 बराबर 450 हुआ। कुल योग किया गया 1705 आया, जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफएम। आवृत्ति का कुल योग किया गया, सिग्मा एफ बराबर मिला आपको 67 मिला। इसका सूत्र होता है A बराबर सिग्मा एफ एम अपान सिग्मा एफ, या हम कहते हैं सिग्मा एफ एम अपान एन। तो 1705 में 67 से भाग किया गया तो हमको मिला 25.44 मिला, जो ये समांतर माध्य की जानकारी हमने कर लिया। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको कहते हैं लघु विधि द्वारा समांतर माध्य की जानकारी करना। आइए अब हम क्या करते हैं, लघु विधि का प्रयोग हम करेंगे। सवाल यही होगा, अब यहां हम लिखेंगे लघु विधि। इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज बाई शॉर्टकट मेथड्स, यानी देंगे हम शॉर्टकट मेथड्स। प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं, अब हमारी सवाल लगाने की शैली यहाँ चेंज हो जाएगी, चूंकि हमने दूसरी विधि का प्रयोग किया है यहाँ पर, जिसको कहते हैं लघु विधि। अब अंक लिखे गए हैं 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। और यहाँ देख रहे हैं छात्रों की संख्या लिखी गई है 10 12 20 15 और 10। मध्य मूल्य इसका निकाल लिया गया है। ये कैसे निकाला गया है, वर्गांतर की निम्न सीमा प्लस वर्गांतर की उच्च सीमा बटे 2 करके 5 मिला आपको। पुनः देख रहे हैं वर्गांतर की निम्न सीमा प्लस वर्गांतर की उच्च सीमा बटे 2 बराबर क्या मिल गया, 15 मिल गया।
फिर देख रहे हैं वर्गांतर की निम्न सीमा 20 प्लस वर्गांतर की उच्च सीमा 30 बटे 2 किया गया तो 25 मिल गया आपको। वर्गांतर की निम्न सीमा 30 धन वर्गांतर की उच्च सीमा 40 बटे 2 किया गया तो आपको 35 मिल गया, ये मध्य मूल्य मिल गया। पुनः देख रहे हैं वर्गांतर की निम्न सीमा 40 प्लस वर्गांतर की उच्च सीमा 50 योग हो गया 90 बटे 2 किया गया तो 45 मिल गया। प्यारे बच्चों अब एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम होता है कल्पित माध्य। यहाँ हमें अज्यूम्ड मीन मानना होता है। कल्पित माध्य किसको मान लें हम? इनमें से किसी को मान सकते हैं। अक्सर क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को हम कल्पित माध्य मान लिया करते हैं। तो 25 को मान लेते हैं, लिखेंगे 25 से विचलन dx, ये क्या होता है, यम माइनस यक्स। यम माने श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य, यक्स माने होता है कल्पित माध्य। अब देखेंगे आप 25 से आप क्या करेंगे, हम विचरण माने अंतर की जानकारी करेंगे। तो 5 ऋण 25, 15 ऋण 25, 25 ऋण 25, 35 ऋण 25, 45 ऋण 25। कल्पित माध्य जो माना गया है सभी संख्याओं से उसको हम घटा देंगे। हमें क्या मिलेगा, कल्पित माध्य 25 से विचलन dx मिलेगा। d माने डिफरेंस, x माने श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य से। तो आइए अब देख रहे हैं श्रेणी के पदों का मूल्य 5 है अर्थात कम है, कल्पित माध्य का मूल्य अधिक है अर्थात 25 है। 25 में से 5 घटाइए तो 20 आएगा, लेकिन ऋण अधिक होगा तो यहाँ मिलेगा ऋण 20 आएगा। पुनः देख रहे हैं ये 15 आपका धन है, 25 ऋण है, कल्पित माध्य अधिक है, श्रेणी के पदों का मूल्य कम है, अतः ऋण में हमारा अंतर आएगा। तो कितना आएगा, ऋण 25 में से 15 गए कितना होता है, 10 होता है। ये देखिए 10 लिख दिया गया। पुनः आप देख रहे हैं 25 में से 25 गए कितना होगा, 0 होगा। पुनः आप देख रहे हैं 35 में से 25 घटाइए तो कितना होगा, 35 आपका ये धन है, 25 ऋण है, तो यहाँ धन आएगा। धन कितना आएगा, 10 आएगा। 35 में से 25 गए 10 होगा, और 45 में से 25 कितना होगा, धन 20 होगा। ये चूंकि धन है, ये धन है, ऋण की संख्या यहाँ पर कम है तो धन में आपका अंतर या विचलन आ रहा है। प्यारे बच्चों ये हमको dx मिल गया। अब एक कॉलम हम क्या करते हैं, आवृत्ति गुणे विचलन, जिसको हम कहते हैं f dx। एक कॉलम हमें बढ़ाना पड़ा, ये चूंकि लघुविधि का सूत्र है हमें कल्पित माध्यम यहाँ मानना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका f है, आवृत्ति है, ये आपका dx आया हुआ है, इसमें गुणा करना है। तो 10 गुणे 20 करना है, 200 होगा, लेकिन 200 किस में आएगा, ऋण यहाँ लिखा है तो ऋण में आएगा। यहाँ आवृत्ति 12 है, यहाँ dx आपका ऋण 10 है, तो 12 धाम में 120 होगा, इसलिए ऋण 120 होगा। यहाँ 20 है, 20 गुणे 0 करोगे तो 0 ही होगा। 15 गुणे 10 करना है, 15 धाम में 150 होता है, लेकिन ये धन 150 यहाँ पे आएगा, क्योंकि धन यहाँ है तो धन में आएगा। ये 10 है, ये 20 है, 20 धाम में 200 होता है, अर्थात धन 200 होगा। अब हम क्या करेंगे, धन को धन में जोड़ देंगे, ऋण को ऋण में जोड़ देंगे, फिर दोनों को हम घटाएंगे। आइए पहले धन को जोड़ते हैं। तो धन मिला आपको 350 मिला, 150 धन, 200 धन कितना होता है, 350। और ये ऋण देखिए 0, 2, 320 आपको मिला, ये ऋण है। 0, 3 ये कट गया, अर्थात धन कितना मिला आपको, ये 30 मिला। प्यारे बच्चों ये क्या मिल गया आपको, इसको हम कहते हैं सिग्मा f dx बराबर धन 30 आपको मिला।
धन का ध्यान देना होगा। अगर ऋण में आया होता ऋण का ध्यान देना पड़ता आपको। धन ऋण के चिन्हों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर आप सवाल लगाओगे। प्यारे बच्चों, ये आवृत्ति को यहाँ जोड़ दिया गया है। आवृत्ति आपको सिग्मा यह कितना मिला है? 67 मिला हुआ है। अब इसके सूत्र का हम प्रयोग करें और हम सवाल को लगाएं। अब हम देख रहे हैं, इसका सूत्र आपको बताया गया है। लघु विधि का सूत्र है ए बराबर यक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ये सूत्र किसका है? लघु विधि का बताया गया है। ए माने होता है अर्थमेटिक मीन, यक्स माने होता है कल्पित माध्य, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन कहते हैं। सिग्मा माने क्या होता है? जोड़ या योग का चिन्ह। एफ माने फ्रीक्वेंसी और डी एक्स माने होता है विचलन। और बटे एन माने क्या होता है? आवृत्ति का योग। अब आइए यहाँ ए बराबर क्या लिखेंगे? एक्स माने क्या है? कल्पित माध्य 25 माना गया है। तो यहाँ लिख दें क्या हम? 25 लिख दें। धन यहाँ लगा है, धन लगा दीजिए। ऊपर लिखा है सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया है? धन 30 आया है। तो यहाँ लिखेंगे हम धन 30 बटे एन माने क्या है? आवृत्ति का योग, जो कि 67 आया हुआ है। तो 67 से यहाँ भाग करना होगा। ये हो गया आपका। तो आइए हम 30 में भाग कर लें। तो 30 में हम 67 से भाग करेंगे, 12 नहीं जाएगा, दशमलव पहले बढ़ाना पड़ेगा। और धन का चिन्ह यहाँ लगा है, धन लगा दीजिए। कई बार जाएगा? 6 चौक 24, 5 बार नहीं जाएगा। 6 चौक 24 4 बार जाएगा। ऊपर यहाँ लिखा गया 4, शून्य बढ़ा दीजिए। 4 सते 28, हासिल आएगा 2। 4 छक 24, 2 26 होता है। घटाइए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 32 आया। एक शून्य पुनः बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए। कई बार जाएगा? 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। तो 4 यहाँ पुनः ले जाएं हम। 4 सते 28, 4 छक 24, 2 26, घटा दीजिए 2, 11 में से 6 गए 5 होता है। इसी पर छोड़ देंगे हम, यानी धन 0.44 आया। अब हम क्या करते हैं? ए बराबर 25 धन 0.44 इसमें जोड़ दिया गया। तो कितना आ गया? ए बराबर 25.44, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। ये कैसे जोड़ा गया? 25.00.44 इसमें आप जोड़ दीजिए। तो 4 4 ये 25.44 आपको ये आंसर मिल गया। प्यारे बच्चों, ये समांतर माध्य की जानकारी आपने किस विधि से किया है? लघु विधि द्वारा आपने समांतर माध्य की जानकारी कर लिया। दोनों विधि से आपको एक समान उत्तर मिले, इसलिए प्यारे बच्चों सवाल आपका सही है। थैंक्स।